आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे कमाल के टिप्स शेयर करने वाली हूँ ना, जिसको यूज़ करके और देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं जी अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि ये आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल होंगे। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 1 है वो लहसुन को लेकर है। आजकल रमज़ान आने वाला है और साथ ही साथ ईद भी। तो हमें क्या होता है कि खाना बनाने से पहले लहसुन छीलना नहायत ही मुश्किल काम लगता है। तो एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। तो सिंपल आप लोगों ने करना ये है जी, लहसुन की कलियों को अलग अलग कर लेना है। और सरसों का तेल तकरीबन सबके घर में मौजूद होता है। आप लोगों ने लहसुन की कलियों पे अच्छे से सरसों का तेल लगाकर रख देना है। इसको आप लोगों ने इस तरीके से लगाना है। सिर्फ आपने 5 मिनट इसको लगा के रखना है, ठीक है। आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी लहसुन को छीलने की। और हम लोग क्या करते हैं, लहसुन को जब छीलते हैं तो हमारी फिंगर्स में, थंब में पेन होना शुरू हो जाता है। बस सिंपल आपने लगाने के बाद जी 5 मिनट बाद इस तरीके से जितना लहसुन होगा ना, उसको आप लोगों ने किसी भी फ्राई पैन में डाल देना इस तरीके से। अब आपने इसको अच्छे से गर्म करना है। इसको इतनी देर आपने गर्म करना है कि इसके अंदर जो नमी है ना वो सारी ख़त्म हो जाए। आप जिस तरीके से इसको गर्म करेंगे ना फटाफट, तो इसका जो छिलका होगा ना वो श्लिंग होके अकड़ जाएगा, बिल्कुल श्लिंग हो जाएगा। और फिर आप लोग इसको किसी भी एक्स्ट्रा कपड़े में या फिर इस तरह से कोई भी टॉवल एक्स्ट्रा है, किचन टॉवल होता है, आप में इस तरीके से उसको जो है ना रगड़ेंगे आपस में। तो फिर ये देखिए सारा छिलके फ़ौरन आसानी के साथ उतर जाएंगे। ये छोटी सी है पर बड़ी कमाल की टिप है। ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 मेरी वाइपर के ऊपर क्लिप्स लगाने के लिए। अक्सर क्या होता है, जब हम घर में पोछा वगैरह लगा रहे होते हैं ना, और जब हम पोछा लगाते हैं तो हमारी जो टाकी होती है ना या पोछा होता है, तो वो उतर जाता है बार बार। हमें पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जो भी टॉवल होता है जिसको आप लोगों ने पोछा बनाया हुआ होता है, उसके मिड में सुराख करके और ऊपर से हम लोग जो है ना उसमें डाल देते हैं। लेकिन अगर आप वो उस तरह से नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से कोई भी 4 आप लोग क्लॉथिंग क्लिप ले लें, ठीक है। अलग ही ये लोग आप लोग इसको क्लॉथिंग क्लिप को अलग करके रख दें। और इस तरीके से जो है ना आप जो हमारा पोछा होता है उसको वाइपर के ऊपर लगाकर इसके दोनों साइड्स के ऊपर क्लॉथिंग क्लिप को लगा दें। इस तरीके से जब आप पोछा लगाएंगे ना, तो आप लोगों को आसानी के साथ लगा सकेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी है। ना ही पोछा बार बार जो है ना इस वाइपर के ऊपर से उतरेगा, और ना ही आपको जो है ना मोप लेने की ज़रूरत पड़ेगी, इतने महंगे महंगे जो हम लोग मोप्स परचेस कर रहे होते हैं। तो ये देखें सिंपल मैंने यहाँ पे लगा दिया और आसानी के साथ जो है ना मैं अब फर्श के ऊपर से जो है ना वो पोछा लगा रही हूँ। इसके साथ साथ चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। ये मेरी चूहों को लेकर है। अक्सर हमारे घरों में चूहे आ जाते हैं, नाली में से आ जाते हैं, सिंक में की जो बड़ी नाली होती है वहाँ से आ जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने ले लेनी है एक कॉइल। कॉइल जो है आसानी से बाज़ार से मिल जाती है और इतनी महंगी भी नहीं होती है। कॉइल को आप लोगों ने, अगर आपके पास इस्तेमाल शुदा है ना कॉइल, तो आप लोगों ने कॉइल को इस तरह से तोड़ के पानी के अंदर डाल देना है, ठीक है। और आपने इसको 20 मिनट के लिए इसमें अच्छे से भिगो कर रख देना है। जब आप रखेंगे, यहाँ पे अपने गेहूं का आटा ले लेना है और 2 चम्मच लाल मिर्चों के डाल देना है इसके अंदर। और इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स करके फिर आप लोगों ने डालनी है इसके अंदर खुशबू के लिए अजवाइन। जो आप इसके अंदर खुशबू वाली चीज़ डालेंगे ना, तो देखें चूहे उसको फ़ौरन खाते हैं और फ़ौरन ये मर जाएगा खाने से। इस तरीके से आपने अजवाइन डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ना आपने इसके अंदर ये जो हमने कॉइल वाला पानी था वो सारा इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। कॉइल भी आपने इसके अंदर डाल देनी है। फिर आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और कोई भी आप प्लास्टिक की चीज़ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कंघी के ऊपर लगा कर रखूँगी, क्योंकि जो चूहे होते हैं ना वो प्लास्टिक की चीज़ों को बहुत जल्दी खाते हैं। तो अब यहाँ पे जी मैं इसको प्लास्टिक की कंघी के ऊपर लगा के इस तरीके से रखूँगी, और जिसकी वजह से जो है ना चूहे इसको फ़ौरन खाएंगे और फ़ौरन ही मर जाएंगे। इस तरीके से इसको मैं किसी भी सिंक वगैरह के पास, या कोई भी आपकी नाली या कोई गटर होता है जहाँ से चूहे आते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो वहाँ पर आप लोग इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी बड़ी नाली है, इसके पास में रखूँगी। इसके साथ साथ चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 4 है वो इन जूतों को लेकर है। अक्सर क्या होता है, छोटे बच्चों के या बड़ों के शूज़ इस्तेमाल कर करके ना वो ख़राब हो जाते हैं। इस तरीके से जो इनका जो तलवा भी इसको बोलते हैं वो ख़राब हो जाता है, वो घिस जाता है और जिसके से ठंड चढ़ती है पाँव में से। तो एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ, और जूता भी इससे जल्दी गीला हो जाता है। सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोग अपने जूतों को जो है ना काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने इसका साइज़ की एक ले लेनी है सॉक्स को इस तरीके से इसके ऊपर जो है ना वो लगा देना है। ऐसे आप लोगों ने इसको लगाने के बाद जूते के अंदर डालेंगे, और फिर जब आप ये जूते को पहनेंगे ना, आप लोग लिटरली देखेंगे जूता सॉफ्ट भी लगेगा आप लोगों को, उसके अलावा गीला भी बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके साथ चलते हैं अपने टिप नंबर 5 की तरफ। ये मेरी चावलों को लेकर है या फिर दाल को लेकर है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब खाना बना रहे होते हैं खाना रख कर भूल जाते हैं। जब हम भूलते हैं ना, तो इस तरीके से वो नीचे लग जाता है और खाने में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उसको मैं आप लोगों को एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी।
आपने सबसे पहले अगर आपने चावल बॉयल किए हैं और वो नीचे लग गए हैं तो फ़ौरन से पहले आपने उसको किसी भी बर्तन में अलग करके निकाल लेना है। जैसे ही निकालेंगे आप लोगों ने पंखा वगैरह चला दें ताकि उसमें से जितनी हवा है वो निकल जाए और फ़ौरन उसके अंदर जो है ना आपने लौंग और तेज़ पत्ते का इस्तेमाल करना है। इसमें जितनी भी जली हुई स्मेल होगी ना वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ओके, अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।